हेलो गाइस। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि कल का वीडियो में हम लोग बताए थे आपको कि निफ्टी का क्या हाल है, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में हम लोग बोले थे कि जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाता है ना, वहाँ से कहाँ जाएगा उसका कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और एक चीज़ भी हमने कहा था कि ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। ये ऊपर जाने का जो प्राइस एक्शन जो बोलता है, जो प्राइस एक्शन का जो थ्योरी है उस हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, डेली टाइम फ्रेम में क्या था, ये डेली टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था। 1 आवर में देखते हैं, आज मार्केट खुलता है 2 तारीख, ये था शायद आज का पहला कैंडल। हाँ, ये देखिए पहला कैंडल लो बनता है। कल का जो एक लो प्रोटेक्टेड था वो आज इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ से नीचे चला जाता है मार्केट, जो कि अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है। बट इसमें एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग, ये तो 1 आवर में देख लिया, इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। इसमें सीजन ब्रेक अगर मैं ऐड कर दूँ, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड सीजन ब्रेक सीजन ब्रेक शायद इसमें ओके नहीं आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। ओके, तो 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट में पहले क्या हुआ ना, निफ्टी वही बैंक निफ्टी पहले कल का लो को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाने की जब कोशिश करता है, ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज नहीं कर पाता। मतलब प्रीवियस डे का जो आखिरी स्विंग हाई क्लोज था, जो कि स्विंग हाई तो नहीं बोलूँगा, हायर क्लोज था, उसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाता। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बनता है और लगभग मैं हमेशा कहता हूँ इस ये पे आप निफ्टी है तो 50-100 पॉइंट लेके चलिए, और बैंक निफ्टी है तो 100-200 पॉइंट लेके चलिए। और यहाँ पे आ गया आपका टारगेट। अगर इसको समझ में नहीं आया तो आप 15 मिनट में इसको मैं क्लैरिटी से दिखा देता हूँ। जब हम 15 मिनट में गए, हमको क्या दिखा कि पहले मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद फिर से एक स्विंग हाई बनाने की कोशिश करता है, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे था। फिर से कोशिश करता है, जो कि वो फिर प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे, वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होता है, उसका अगला कैंडल जो है एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल आता है। तो इस यहाँ से अगर देखेंगे तब भी आपको 139 पॉइंट का रिक्स रिवार्ड रिटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, लोअर है लोअर लो, लोअर है लोअर लो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, किसी इंडिकेटर को, किसी चार्ट पैटर्न को। कैंडलस्टिक पैटर्न कभी कभी प्रायोरिटाइज होता है और उतना नहीं करते। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में हम लोग कल बोले थे कि देखिए मार्केट जो है आज भी स्विंग हाई नहीं बना पाया, पर अपना लो को जो है प्रोटेक्ट करके रखा है। और उसके बाद हम लोग और भी बात बोले थे कि ये जो पॉइंट एक्शन एक बनता है, यानी कि अपना जो हाई के पास अगर कोई पॉइंट एक्शन बनता है तो इसके बाद क्या होता है, ये भी हमने बोला था, फिर भी बोल देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक स्विंग हाई बनता है, फिर एक स्विंग लो बनता है, फिर इसको ब्रेक करने के बाद ये था पहला पॉइंट ऑफ एक्शन, दिख रहा है आप लोगों को, ये था पहला पॉइंट ऑफ एक्शन। फिर जो है मार्केट क्या करता है, यहाँ पर नीचे आता है, सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाके अगर नीचे ऊपर गया, फिर अगर इसे सस्टेन करने लग जाता है ना, तो यहाँ से बायर का बाइंग ट्रेड का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहला 15 मिनट जैसे सब छोड़ते हैं हम भी छोड़ दिए, मार्केट गैप अप खुला, वही रेजिस्टेंस पॉइंट से बार बार फोर्स आ रहा था। तो ये कैंडल के बाद, अगला कैंडल के बाद एक लॉन्ग ट्रेड बनता था, ऑब्वियस सी बात था। और पहला स्विंग में ही इसने 62 और 64 पॉइंट का दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मार्केट फिर एक लो बना था, और इसको हटा देते हैं।
फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद एक क्या था, बेयरिश एंगल्फिंग। हम लोग कल भी आपको एक चीज़ बोले थे कि ये जो बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ये तभी काम करता है जब आपको उसका एरिया, जब मार्केट का डायरेक्शन पता है। तो ये बनने के बाद क्या है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हालांकि मार्केट हायर क्लोज देता है, पर उसका जो स्विंग हायर क्लोज है और भी ऊपर है, ठीक है। तो उसीलिए ये क्वाइट प्रेडिक्टेबल था। इतना बड़ा सेलिंग कैंडल के बाद जब वो दिन का पहला स्विंग क्लोज तोड़ देता है और उसके बाद एक बाइंग कैंडल आता है जो कि पहला स्विंग से काफ़ी नीचे रहता है, तो ये कैंडल के बाद ना ये क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है यहाँ से सेल करने के लिए, ठीक है। वही बेसिक प्राइस एक्शन ही है। मतलब क्या है, यहाँ पे पहला हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एक नया हाई प्राइस बना था, और अब इसकी बार क्या किया, प्राइस लो को तोड़ के अपना जो है छोटा सा स्विंग हाई बनाता है और यहाँ से शॉर्ट किया जाता है फिर से। और इस चीज़ अभी हम लोग इसको 15 मिनट में देख रहे हैं, 30 मिनट में क्या था देख लेते हैं, फिर आएंगे इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 आवर में क्या किया जाता है। यहाँ पे देखिए 30 मिनट में क्या होता है, कंटिन्यूसली बाइंग 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 आता है, फिर से गिर जाता है, यानी कि यहाँ पे कैंडल का फ्रीक्वेंसी सब कुछ सही था। ये जो ऊपर जा रहा था इसको हालांकि और भी ऊपर जाना चाहिए था, पर ये नहीं जा पाया, वो अलग बात है। 1 आवर में क्या किया देखते हैं, 1 आवर में देखिए, 1 आवर में खेल बदल गया ना, ऊपर गया, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश, बट एक चीज़ वहीं पे फिर आ गया कि अपने हाई के आसपास क्लोज नहीं कर सका और नीचे चला गया। अभी चलते हैं 15 मिनट में, हम लोग जो आपको दिखा है यहाँ पे, इसी ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग कैसे अपना एंट्री को और फाइन ट्यून करके ले सकते थे। देखिए ये बनता था पहला आपका, क्या बना था, ये बना था आपका पहला स्विंग लो जो कि 15 मिनट था। फिर इसके बाद क्या बनता है, एक बाइंग फोर्स आता है, बिल्कुल आता है, उसके बाद एक लो बनता है, उसके बाद देखिए उसके बाद जो बाइंग कैंडल आता है ना, इसका क्लोजिंग अगर देखेंगे 24,484 था, इसका क्लोजिंग था 24,486, ₹2 का ही खेल था। और यहीं से हमको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से हमको अभी शॉर्ट करना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट किए। फिर 68 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, उसके बाद मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये क्वाइट ऑब्वियस है, दिन का जो पहला स्विंग लो क्लोज था इसके नीचे मार्केट आ ही नहीं रहा था, इसका नीचे मार्केट आ ही नहीं रहा था, और यहाँ पर भी स्विंग हाई क्लोज नहीं दे पाता है मार्केट। फिर नीचे जाता है जब वो अपना जो प्रीवियस स्विंग, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्विंग लो क्लोज है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग ट्रेड बनता है जो कि अभी तक बस 14 पॉइंट का दिया है, और हालांकि इसको मतलब इसमें आप ज़्यादा बाइंग साइड में ना आप ज़्यादा टारगेट रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो कि हम लोग कल बताए थे। अभी चलिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आज का कुछ स्टॉक, आज का कुछ स्टॉक कैसा काम किए। एक स्टॉक हमने देखा था आपका, क्या बैंक था वो, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऐसा कुछ था आई थिंक, ठीक से याद ही नहीं आ रहा है। यूनियन बैंक नहीं, नहीं वो सीओबी कुछ था शायद, सीओबी, हाँ सिटी यूनियन बैंक, करेक्ट। ये देखिए पहले इसका मंथली देख लेते हैं। मंथली में क्या है, अपना अपट्रेंड के आसपास है और जो कि रेजिस्टेंस के आसपास वो आ चुका था। वीकली में क्या कर रहा था, वीकली में भी वही हाल था, हालांकि लोअर क्लोज बनाया था। यहाँ पे देखिए लोअर क्लोज लास्ट 2 वीक से बनाया था। और डेली में क्या था, डेली टाइम फ्रेम में ना ये नीचे ही जा रहा था, पर ओपनिंग जैसे हुआ, ये गैप अप ओपनिंग होता है आज, देखिए ये था गैप अप ओपनिंग, अपना प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। और यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ
कि एस आर फ्लिप एक कॉन्सेप्ट है, एस आर फ्लिप और आर एस फ्लिप। इसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताइए। एस आर फ्लिप और आर एस फ्लिप, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसके बदल यहाँ से एक ट्रेड बनता है जो कि 2.26, मतलब इंट्राडे के लिए तो काफ़ी ही था। और इसको हम लोग श्योरिटी के साथ कैसे लिए, इसको हम श्योरिटी के साथ ऐसे लिए कि पहले तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, फिर उसके बाद एक बाइंग कैंडल आता है जो कि मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई क्लोज था उसके ऊपर जा ही नहीं पाता, तो यहाँ से क्वाइट ऑब्वियस होता है कि मार्केट को नीचे ही जाना है। तो इसके बाद इसको अगर और भी फाइन ट्यून करना है ना, हम आपको 5 मिनट में दिखाएंगे। ये देखिए 5 मिनट में किससे आप लोग मतलब एक स्टॉक को प्रॉपरली जज करेंगे। पहले 5 मिनट में मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनता है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनने के बाद 180 इसका क्लोजिंग था, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, हालांकि प्रीवियस स्विंग क्लोज में ही, क्लोज प्राइस में ही क्लोज कर देता है और उसके बाद 10 पैसे नीचे क्लोज देता है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना क्वाइट ऑब्वियस। इसीलिए मैं कल बोला था कि जब आप जो चीज़ आपको 15 मिनट में दिख रहा है या फिर 30 मिनट में दिख रहा है, उसका आप एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसमें क्या खिचड़ी पक रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर किसी को शॉर्ट करना था तो कर सकते थे, पर जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, उसको कहीं पहुंचना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क था, और यहाँ पे देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा है, पहला जो फास्ट 15 मिनट में जो फर्स्ट 5 मिनट का 3 कैंडल बना, उसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी आप जज करिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जब यहाँ पर एक प्राइस स्विंग क्लोज हायर क्लोज बनाने लग गया ना, यहाँ से आपका एक बाइंग ट्रेड बनता था जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, लगभग 2% का था। तो ये मतलब बहुत ही ईजी ट्रेड था, उतना कुछ था नहीं इसमें। उसके बाद और एक देखते हैं एटीजीएल, एटीजीएल और आरआर केबल। ये जो अदानी टोटल गैस लिमिटेड था, इसमें देखिए हम लोग कल इस बारे में बात कर रहे थे कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता है वो लोग कैसे कमाएंगे। देखिए ये एक स्विंग लो था, यानी कि स्विंग लो क्लोज था, हालांकि और थोड़ा सा नीचे था, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ ना, ये यहाँ पे एक बाइंग फोर्स आता है उसी एरिया से, और वो स्विंग लो क्लोज को बार बार डिफेंड किया जा रहा था, करेक्ट। तो मंथली में क्या बनता है ना, जब ये ग्रीन कैंडल बन गया, फिर जब मार्केट इसी प्राइस में आता है तो स्विंगली इसको हम लोग यहाँ से बाय करते हैं, हालांकि 23% दे चुका है, पर इसको और भी ऊपर जाना है, जो कि 56-57% का रिटर्न देने का इसमें प्रोबेबिलिटी है। हाँ, हालांकि थोड़ा न्यूज का इसमें भी इम्पैक्ट रहता है अदानी के स्टॉक में, तो उस बदौलत शायद ये जो एग्रेसिव मोमेंटम अभी तक देखने को मिला नहीं है। बट यहाँ से इसका जो टारगेट बनता है वो प्रीवियस स्विंग हाई बनता है, 894 का टारगेट है। तो और ये इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी बोले थे कि, हालांकि उस टाइम हम लोग यूट्यूब पे नहीं थे, बट जिन लोगों ने प्राइवेट सेशन हमारे साथ लिए थे हम लोग उनको रिकमेंड किए थे। बट यही चीज़ है, यही चीज़ आप एक बार 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 देखिए कि जब मार्केट यहाँ से एक लो बनाते हुए, कहाँ से लो बनाता है, प्रीवियस स्विंग लो क्लोज के पास से, और उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना होता है, तब जाके ऐसा कैंडल बनता है। वीकली में क्या था, वीकली में देख लेते हैं, वीकली में हायर हाई बनाते हुए जा रहा था। डेली में क्या था देखते हैं, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये एक ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, बट ये ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट नहीं है, उसका क्या गारंटी है, बात समझ रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट नहीं है, उसका क्या गारंटी है। उसके लिए आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ से ही जो ब्रेकआउट आएगा वो सही ब्रेकआउट कैसे आएगा, है। तो उसके लिए ये जो डेली टाइम फ्रेम में देखिए ये क्या कर रहा था, यहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग लो क्लोज जो था, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और मार्केट जब बार बार यहाँ पे आके रिटेस्ट हो रहा था ना, तो इसका मतलब क्या था, एक लो को बार बार प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब इसको ऊपर जाना है। 15 मिनट में टाइम फ्रेम में क्या किया देखते हैं, देखिए ये था प्रीवियस डे का वो क्या बोलते हैं उसको, स्विंग हाई क्लोज या फिर लो क्लोज, कुछ तो बोलते हैं ना। स्विंग हाई क्लोज आप मान के चलिए, यहाँ पर था इसका स्विंग हाई क्लोज। तो 15 मिनट में देख के क्या हम लोग ट्रेड ले लेंगे, नहीं, हमको वेट करना है। हालांकि यहाँ पे 15 मिनट में ही देख के हम लोग ट्रेड ले सकते थे,
वो क्यों? वो इसके मदद से ये जो इंडिकेटर होता है बोलिंजर बैंड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो 15 मिनट का क्लोज आता है, अगला कैंडल इसको ब्रेक कर देता है। तो जब अपर बैंड को टैप करता है तो वो एक अलग कंसेप्ट है। हालांकि बोलिंजर बैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप कैसे यूज करते हैं हमको नहीं पता, हम लोग बोलिंजर बैंड को कैसे यूज करते हैं। ये हो गया बोलिंजर बैंड, ठीक है। आप ना इस चीज को एक भेसल की तरह देखिए। भेसल मतलब आप इसको एक वाटर पाइप की तरह देखिए। वाटर पाइप समझते हैं ना? जब इस वाटर पाइप में बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाएगा तो ये वाटर पाइप क्या करेगा, उसका 50% के ऊपर से ही जाने लगेगा, करेक्ट। और जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, उसका 50% के नीचे बार बार जाने की कोशिश करता है। यह ऑब्वियस सी बात है। तो वो एक फोर्स होता है, हालांकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और 5 मिनट में देखते हैं इसमें क्या है। 5 मिनट में, 5 मिनट में इसने पहले एक स्विंग लो क्लोज बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हायर क्लोज। फिर जब पहला 15 मिनट खत्म हो गया ना, ये नया लो क्लोज नहीं दे पा रहा था, और उसके बाद जो अगला 5 मिनट बनता है वो हायर क्लोज बनाया था। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ से डायरेक्शन क्लियर है। हालांकि यहाँ से मार्केट को क्या है, ऊपर जाने का है। तो जब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट में वो चीज़ को देखे, तब हमको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे पता चला, जब 15 मिनट पहला कैंडल को देखे तो लो था, और ये जो ब्रेक कर रहा था यहाँ पे कुछ बन रहा था। क्या बन रहा था, ये हायर क्लोज बन रहा था। और एग्जैक्टली वैसे ही 30 मिनट में क्या किया कि वन डायरेक्शनल मूव देके ये चला गया। और ये ऐसे मूव देके क्यों चला गया, क्योंकि इसका आप ये चीज़ तब तक आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको ना यहाँ से ऊपर जाना है। ये जो नीचे था, ये नीचे रहने का स्टॉप नहीं है, इसको यहाँ से ऊपर जाना है। तभी यहाँ से ये नीचे आया। फिर जब ये मतलब ये ग्रीन कैंडल से मार करी 1 नवंबर 2024 से ये नीचे आया था, फिर ऊपर गया। फिर 3 कैंडल मतलब कोशिश करते हैं ये स्विंग लो को क्लोज ब्रेक ब्रेक करने के लिए, कर ही नहीं पाते हैं। और ना ही वही बाइंग कैंडल का लो के नीचे जाते हैं, यहाँ से एक बाइंग फोर्स जाता है, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे धकेला जाता है। और जब हम लोग को नज़र में ये आ गया ना, स्विंग लो प्रोटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक हायर क्लोजिंग है, तो ये इंट्राडे में ही 10-15% का मूव देने वाला स्टॉक है। ये आप समझ के चलिए, समझ रहे हैं? जो कि आज 13% अभी तक दे चुका है। कितना दे चुका है, 13% अभी तक दे चुका है। और ये वन डायरेक्शनल क्यों आया, ये क्वाइट ऑब्वियस था। इसमें उतना कुछ आपको मतलब डाउट करने वाली चीज़ था नहीं। तो एक कैंडल के बाद जो कि 7 to 8% का रिटर्न देते हैं। आरआर केबल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आरआर केबल जो है ये सब टॉप गेनर है, समझ रहे हैं? टॉप गेनर मतलब 8 से 10%, जो कि आपको बैंक में 6% मिलता है साल का। आरआर केबल देखिए कहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। 15 मिनट में क्या करता है वो देख लेते हैं। 15 मिनट में क्या करता है, पहला स्विंग लो क्लोज बनाता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है। तो उसके बाद हम लोग एंट्री कहाँ पे लेते हैं, हम लोग का एंट्री जो बन रहा था ना वो यही कैंडल पे बन रहा था। यानी कि ये वीडियो बनाने का आधा 1 घंटा पहले की बात है। यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे एंट्री कैसे बन रहा था, यहाँ पे एंट्री ऐसे बन रहा था कि एक स्विंग लो क्लोज बनाता है, उसके बाद इसको डिफेंड करता है, इसके बाद एक क्लोज, फिर एक हायर क्लोज। एक ही कैंडल में आपको इंट्राडे जो लोग करते हैं उनको उनका रिटर्न मिल जाता है। 2 से 3% एनफ होता है इंट्राडे में, ठीक है। और इसको अगर और ब्रेक डाउन करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में आर आर केबल क्या कर रहा था, यहाँ पे एक स्विंग लो क्लोज बनाता है, फिर अगला स्विंग लो क्लोज कहाँ करता है, उसके ऊपर करता है, यानी कि उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता है। तो अगर आप लोग इसको देखने के बाद इतना ही एनफ होता है कि स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो गैप अप है ना, ये कैंडल आपको ऐसे दिख रहा है, बट सही मायने में ये कैंडल कैसा है, बस सही मायने में ये कैंडल ऐसा ही है, समझ रहे हैं? जो कि आपको दिखता नहीं। एक होता है ना कि आपको एक तीसरी आंख चाहिए कुछ चीज़ देखने के लिए। क्या चाहिए कि आपको एक तीसरी आंख चाहिए, और तीसरी आंख क्या है, वो तीसरी आंख यही है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, समझ रहे हैं? जो कि कितना परसेंट का कैंडल है, अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग हम बात करेंगे 11% का कैंडल। 11% मोमेंटम देने के बाद अगर इसको नीचे आना था तो वो नीचे आने जैसा प्राइस एक्शन करता ना। तो ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। हालांकि निफ्टी के ऊपर नज़र बना के रखिए। और तो निफ्टी में मुझे नहीं लगता है मतलब निफ्टी के पास उतना अभी स्ट्रेंथ है जो कि हायर क्लोज
हायर हाई क्लोज देते हुए ऊपर जाएगा। ये देखिए रुक गया ना वहीं पे, निफ्टी रुक गया वहीं पे। हाँ यहाँ पे मतलब फोर्स तो दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, बट जो ट्रेंड है ना, मतलब निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। फिर भी देखते हैं अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा पाएगा ये। यहाँ तक हम तो पहले ही बोल के रखे हैं कि अगर जाना है तो यहाँ तक ही जाना चाहिए। तो देखते हैं शाम को और एक वीडियो लेके आते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक में अच्छा सा एक वीडियो चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन में और कुछ अच्छा वीडियो, या फिर ट्रेंड का स्ट्रेंथ, ट्रेंड स्ट्रेंथ, और इसको बोलते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कुछ वीडियो चाहिए तो बताइए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड स्ट्रेंथ, या फिर कैंडल स्टिक का फ्रीक्वेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। आपको जो चाहिए उसमें आप कमेंट करके लिखिए, उस हिसाब से हम आगे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।